हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं महिला एवं बाल विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन को, जो राजस्थान पुलिस 2020 में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस कंपटीशन में बिल्कुल आ सकते हैं, 110% है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। ये जो बाल श्रम विरोधी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है 12 जून को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। जो बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1994 को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितनी उम्र तक के बच्चों को कारखाने में लगाने पर प्रतिबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए इसको याद रखना। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब आया था। ये जो बाल श्रम अधिनियम है ये कब आया था, तो ध्यान रखना, ये जो बाल श्रम अधिनियम है ये 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो राष्ट्रीय आयोग था बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। तो ये कब होते हैं सर्वाधिक बाल विवाह, तो अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। जो घरेलू हिंसा होती है उसके विरुद्ध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ध्यान रखना ये पारित हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था। बाल विवाह निरोध अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, तो ध्यान रखना ये पारित हुआ था 2006 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण किस वर्ष को घोषित किया था। तो ये किस वर्ष को घोषित किया था, ध्यान रखना 2001 को घोषित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस रियासत में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पहले कानून बनाए गए थे। कौन सी रियासत थी जिसने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून बनाया था। तो सबसे पहले कानून कहाँ बना था, ये बना था मारवाड़ में। कौन सी रियासत में, मारवाड़ रियासत में, जो वर्तमान में जोधपुर है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था। तो ये तो अपने को पता है कि 2005 में हुआ था, लेकिन उसकी डेट भी ध्यान रखना दोस्तों, ये हुआ था 13 सितंबर 2005 को। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसे ध्यान रखना दोस्तों। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं, 37 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो ये धारा 354 के अंतर्गत किया गया है। और हाँ दोस्तों, धारा 354 में भी सेक्शन बढ़ा दिए गए हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
आप ऊपर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी उन्हें देख सकते हैं। धारा 354 के जो सेक्शन बढ़ाए गए हैं अभी अभी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दुष्कर्म करने के लिए फांसी की सज़ा प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य, तो देश का पहला राज्य वो था एमपी, मध्य प्रदेश। ये देश का पहला राज्य है जहाँ पर दुष्कर्म करने के लिए फांसी की सज़ा प्रावधान की गई थी। अगला प्रश्न है, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये राज्यसभा में हुआ था 30 जुलाई 2019 को, और लोकसभा में कब हुआ था? ये लोकसभा में हुआ था 25 जुलाई को। इसे भी ध्यान रखना दोस्तों, लोकसभा में कब हुआ था? 25 जुलाई 2019 को। अगला प्रश्न है, मीटू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना, मीटू अभियान की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2017, ये 17 है दोस्तों, यहाँ पर इसे 17 कर लेना। तो शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2017 में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ध्यान रखना, ये पारित हुआ था 2015 में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा के तहत दहेज हत्या से संबंधित है? दहेज हत्या से संबंधित कौन सी धारा है? तो वो आईपीसी की धारा 302 है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आईपीसी की किस धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक है दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है उसे? अगर कोई किसी महिला की इच्छा के विरोध उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो ध्यान रखना, धारा 376 में उसको रखा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पॉक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों के लिए लागू किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। इस जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।